মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাত পাল্টে দিচ্ছে যুদ্ধের রণকৌশল। যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের আগ্রাসনের জবাবে কোনো স্থলবাহিনী না পাঠিয়ে নিখুঁত টার্গেট করে ইরানও চালাচ্ছে পাল্টা হামলা। যুদ্ধের সেই আঁচ লেগেছে এবার বাংলাদেশেও। এবার শত্রুপক্ষের হামলা থেকে বাংলাদেশের আকাশসীমা সুরক্ষিত রাখতে অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কিনতে সরকারকে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। जी अब बांग्लादेश भी जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसके साथ तुर्की के साथ बांग्लादेश की डील हुई थी प्रोफेसर यूनस के दौरे हुकूमत में, वो अब फाइनली बांग्लादेश लेने जा रहा है एयर डिफेंस सिस्टम और खुद से भी बनाने जा रहा है। भाई साहब बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। इसके ऊपर पॉजिटिव साइन ये है कि जो नई हुकूमत है ना तारिक रहमान की, वो भी कह रही है कि ठीक है भाई हम इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। कोर्ट अदालत कह रही है कि भाई इसके ऊपर अमल करें। जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना तगड़ा नहीं है और आपको लेना पड़ेगा तुर्की से, जिसकी बातें हो रही थी। प्रोफेसर यूनस गए जो डील करके गए थे, अब भाई साहब वो डिफेंस सिस्टम भी आ रहा है और फिर खुद से जो साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियर हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर काम करें, खुद से भी बनाएं, उसके ऊपर इन्वेस्ट करें। ये अदालत कह रही है। मैं समझता हूं कि बांग्लादेश ने लगता है देख लिया दुनिया भर में जो ईरान के साथ हो रहा है, इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं, यानी कोई चीज सुरक्षित नहीं है ना। फिर आपका हमसाया कौन है? हिंदुस्तान है ना। वो कभी भी कोई भी बहाना लगाकर चढ़ाई कर सकता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों आपको बताएं कि बांग्लादेश में जो अब नई हुकूमत है ना, BNP की, तारिक रहमान उनके प्राइम मिनिस्टर हैं। अब उनके बारे में ये एक परसेप्शन बनाई जा रही थी कि भाई ये तो मोदी के बहुत क्लोज हैं, ये तो इंडिया के यार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो अब खबर आई है कि बांग्लादेश की जो कोर्ट है, अदालत है, वो भी ये कह रही हैं कि भाई साहब आपने, आपकी जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो बातचीत की थी ना डिफेंस सिस्टम को लेकर के तुर्किया से, वो उसके ऊपर अमल करें, उस काम को कंटिन्यू करें, बिस्मिल्लाह करें और उसको लेकर आएं। और फिर यही नहीं है, उन्होंने कहा रुको जरा सब्र करो, सरप्राइज दे रहे हैं असल में ये हिंदुस्तानी अंतभक्तों को। वो कह रहे हैं भाई आप खुद से भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी बनाओ, उसके ऊपर काम करो। आपके जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, PhD डॉक्टर जिन्होंने इनके अंदर काम किया हुआ है डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर के, वो कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर काम करें, अपना बनाएं। तो दोस्तों ये एक छोटी खबर नहीं है, एक बहुत बड़ी खबर है। और जो न्यूली अपॉइंटेड जो प्राइम मिनिस्टर हैं तारिक रहमान, यानी तारिक ज़िया बेगम, खालिदा ज़िया का बेटा है ना, वो भी राजी है, वो भी एग्री कर रहा है कि ठीक है भाई हम इसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन भाई इसके ऊपर बहुत ही शानदार एक ATN न्यूज़ की रिपोर्ट है बांग्लादेशी चैनल की, वो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাত পাল্টে দিচ্ছে যুদ্ধের রণকৌশল। যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের আগ্রাসনের জবাবে কোনো স্থলবাহিনী না পাঠিয়ে নিখুঁত টার্গেট করে ইরানও চালাচ্ছে পাল্টা হামলা। যুদ্ধের সেই আঁচ লেগেছে এবার বাংলাদেশেও। এবার শত্রুপক্ষের হামলা থেকে বাংলাদেশের আকাশসীমা সুরক্ষিত রাখতে অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কিনতে সরকারকে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার কি সেই নোটিশে সাড়া দেবে? বিস্তারিত শেখ ফরিদের রিপোর্টে। सही बात है। জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অবিলম্বে অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ক্রয় করতে সরকারকে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। সেই সঙ্গে আইনি নোটিশ প্রযুক্তিতে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরির জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম চালু করতে বলা হয়েছে নোটিশে। 24 মার্চ জনস্বার্থে এই আইনি নোটিশ পাঠান সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল বরাবর এই নোটিশ পাঠানো হয়। এর মধ্যে রয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার এবং বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার কমান্ড্যান্ট। নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রের কৌশল,
বদলে গেছে। বর্তমানে প্রচলিত স্থল যুদ্ধের চেয়ে মিসাইল ও ড্রোন হামলা অনেক বেশি তীব্র হচ্ছে। বিভিন্ন গণমাধ্যম ও প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকদের প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে বর্তমানে একটি কার্যকর ও পূর্ণাঙ্গ আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মারাত্মক ঘাটতি রয়েছে। এই অবস্থায় কোনো বিদেশি রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রমণ হলে সামরিক স্থাপনার পাশাপাশি বেসামরিক নাগরিকদের জীবনও চরম ঝুঁকিতে পড়বে। নতুন বাংলাদেশ গড়তে এলো জুলফিকার স্টিল। জুলফিকার স্টিল, ইস্পাত দৃঢ় অঙ্গীকার। এছাড়া আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা, প্রতিবেশী মিয়ানমারে চলমান গৃহযুদ্ধ এবং ভূরাজনৈতিক উত্তেজনার বিষয়টি নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়, প্রতিবেশী দেশ ভারত এরই মধ্যে রাশিয়ার অত্যাধুনিক S-400 প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন করেছে। এই প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক ভারসাম্য ও সামরিক প্রতিরোধ সক্ষমতা বজায় রাখতে বাংলাদেশেরও অবিলম্বে মার্কিন প্যাট্রিয়ট অথবা সমমানের উন্নত চীনা আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ক্রয় করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে বিদেশি নির্ভরতা কমাতে নিজস্ব প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা কার্যক্রম শুরু করা কৌশলগতভাবে অপরিহার্য। সংবিধানের 31 ও 32 অনুচ্ছেদের কথা উল্লেখ করে নোটিশে বলা হয়, নাগরিকদের জীবনের অধিকার এবং আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। দেশের আকাশসীমা প্রতিরক্ষাহীন রাখা সরকারের সাংবিধানিক কর্তব্যের চরম অবহেলা এবং জনগণের মৌলিক অধিকারের সরাসরি লঙ্ঘন। নোটিশে আগামী 15 দিনের মধ্যে এই বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো পদক্ষেপ না নেওয়া হলে সংবিধানের 102 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্টের রিট পিটিশন দায়ের করা হবে বলে নোটিশে। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है कैसे जनाब अब इसके ऊपर अब बांग्लादेश की जो हुकूमत है और बांग्लादेश के जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी बड़े सीरियस नजर आ रहे हैं। अब देखिए, बांग्लादेश की जो अदालत है ना, वो भी कह रही है कि भाई साहब, नोटिस भेजा उन्होंने कि अपने आप को मजबूत करो, डिफेंस सिस्टम अपना तगड़ा रखो, एयर डिफेंस सिस्टम, नहीं तो फिर ईरान वाला हाल होएगा। वो कहाँ से उड़ते हैं इजराइल से और आकर वहाँ पर बमबारी कर देते हैं, उनको कोई रोकता ही नहीं। यानी उनकी जो फ़ज़ा है वो खाली है, उनके पास एयरफोर्स नहीं है ईरान के पास, चाहे ईरान तगड़ा जवाब दे रहा है। यानी उनके पास बैलिस्टिक जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन एयरफोर्स नहीं है ईरान के पास, कोई डिफेंस सिस्टम तगड़ा नहीं है जो रोक सके, इंटरसेप्ट कर सके, जिस तरह से इजराइल के पास आयरन डोम है। वो कह रहे हैं कि इसी तरह बांग्लादेश को ज़रूरत है कि वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और जो डिफेंस की प्रोडक्ट्स हैं वो तुर्किया से ले। दोस्तों, आपका इसके ऊपर क्या कहना है? क्या ये ठीक है या नहीं, ये नोटिस जो लिया है? आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।